हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और पार्टी ने यहाँ की एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाली सुरभि जाजू को उम्मीदवार बनाया है। यहाँ उपस्थित पार्टी के प्रदेश के महामंत्री हर्ष मल्होत्रा जी, हमारे कर्मठ जिलाध्यक्ष राजकुमार भाटिया जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता तिलकराज कटारिया जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष रोशन कंसल जी, यहाँ हमारे प्रदेश की तरफ से जो जिले के प्रभारी हैं पूर्व मेयर श्याम शर्मा जी, प्रदेश की मंत्री सह प्रभारी संतोष गोयल जी, और यहाँ हमारे मंडल के अध्यक्ष टेकन छाबड़ा जी, मंडल के सभी कार्यकर्ता, यहाँ उपस्थित सभी हमारे जिले के महामंत्री नवीन बंसल जी, मंजीत सिंह जी और नागपाल जी, और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता। और जिस दिन से चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई थी तभी से वो लगातार यहाँ पर बूथ लेवल का काम कर रहे हैं। ऐसे हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय जय भगवान अग्रवाल जी, यहाँ उपस्थित सभी हमारी निगम पार्षद जो इलाके के क्षेत्र के अंजू जैन जी हैं, मंजू शर्मा जी हैं, और सभी यहाँ हमारे नवीन बंसल जी, सभी कार्यकर्ता साथियों, भाई और बहनों, ये उपचुनाव है और हमें उपचुनाव करके नहीं समझना है, नहीं लड़ना है। हमारे सुजीत ठाकुर जी बड़े जुझारूपन से इलाके में काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की पहचान है। बहुत सारे मैं अपने सामने चेहरे देख रहा हूँ। पोद्दार जी बैठे हैं, बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर पार्टी का काम करते करते, लोगों की सेवा करते करते अपने जीवन को समर्पित किया, अपने जीवन को पार्टी और देश के लिए समर्पित किया है। पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष हरवंश लाल उपल जी जो यहाँ जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, निगम पार्षद भी रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ। अभी आज तारीख हो गई है 8 फरवरी। 16 फरवरी को, 8 फरवरी के ही दिन पिछली साल दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हुए थे और 16 फरवरी को उसका रिजल्ट आया था। यानी 16 फरवरी को 1 साल हो जाएगा अरविंद केजरीवाल सरकार को। अभी इन्होंने कहा है, हमने जब पता किया है उनके मैनिफेस्टो से कि 16 फरवरी को 1 साल हो जाएगा केजरीवाल साहब ने क्या क्या काम किए। इन्होंने कहा था हम फ्री वाईफाई दिल्ली के अंदर देंगे। कहा था कि नहीं कहा था? 5 साल पिछले और 1 साल ये, 6 साल हो गए हैं। कहीं फ्री वाईफाई है क्या? नहीं है। कहीं फ्री वाईफाई सार्वजनिक स्थानों पर मिलता है? नहीं। कल मैं जब बजट के ऊपर हमारे रेल मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी जब बजट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उसके बाद जब वो पत्रकारों से बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि हम लोग भी जानते हैं कई ऐसी रेलवे स्टेशन हैं पूरे देश के अंदर जहां पर हाई स्पीड वाईफाई की सुविधा है और वहां पर बच्चे भी, कई बच्चे स्टूडेंट्स वहां पढ़ते हैं और उनको इस सुविधा का लाभ होता है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री जिन्होंने पहले 6 साल पहले घोषणा की थी वो आज तक पूरी नहीं हुई है। उन्होंने कहा था यमुना जी को हम साफ करेंगे,
कहा था दिल्ली के हर एक नागरिक को यमुना जी के अंदर डुबकी लगा देंगे, इतनी साफ हो जाएगी यमुना जी कि जैसे लंदन की टेम्स नदी है उस तरह बना देंगे। लेकिन आज यमुना जी की हालात क्या है सब जानते हैं, कितना प्रदूषण है। इसी तरह दिल्ली में पॉल्यूशन के ऊपर दिल्ली सरकार ने जो वादे किए थे कुछ उसमें काम नहीं किया है, चाहे वो इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की बात हो या फिर पॉल्यूशन से संबंधित जो कदम उठाने थे, ग्रीन कॉरिडोर बनाना था, लास्ट मील कनेक्टिविटी करनी थी, जो जो काम थे जो उन्होंने बजट में प्रस्तावित किए थे वो कोई भी काम नहीं किया। और मैं ये बात इसलिए कहता हूं कि आज ये उपचुनाव नहीं है, ये उस दिल्ली की जो सरकार है जिसने पिछले 6 सालों के अंदर दिल्ली की जनता के साथ वादा खिलाफी की है, धोखा किया है, झूठ बोला है। और वो झूठ ऐसे बोला है, उन्होंने दिल्ली की जनता जो टैक्स के रूप में अपना पैसा ईमानदारी से वो देते हैं दिल्ली के विकास के लिए, और वो पैसा उन्होंने इस्तेमाल किया अपने प्रचार प्रसार के लिए। आज हमें ये संकल्प लेना होगा कि हम पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, बूथ पर जाएंगे और कोई परिवार को अपने संपर्क के बिना छोड़ेंगे नहीं। वहां पर जाकर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस संदेश को वहां देंगे कि जब से प्रधानमंत्री जी बने हैं उन्होंने देश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन जो उन्होंने शुरू किया था आज वो अपने मुकाम पर पहुंचने लगा है। हमने पार्टी के अंदर आज पूरी दिल्ली में 5 जगह उपचुनाव है, वहां हमारे 3 कैंडिडेट बहुत ही सामान्य से भी ज्यादा झुग्गी झोपड़ी में क्लस्टर में रहने वाले कार्यकर्ता जो ईमानदारी के साथ पार्टी के लिए काम करता है उनको पार्टी ने कैंडिडेट बनाया है। हमने किसी धन्ना सेठ को नहीं बनाया है, हमने कोई पैसे वाले को नहीं बनाया है। हाँ ठीक है, सारे कार्यकर्ता हैं, सबका सम्मान है, लेकिन जो कार्यकर्ता भी ईमानदारी से काम करते हैं, हमने पहले भी कहा था कि टिकट तो एक को ही मिलती है, लेकिन हम सबका कैंडिडेट कौन होता है? हमारा कैंडिडेट होता है कमल का। कौन होता है? कौन होता है? हम सब लोग जी जान से इस चुनाव को उपचुनाव नहीं मानेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नगर पालिका के चुनाव में प्रचार के लिए गए थे। पत्रकारों ने पूछा, आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो और आप इस गली मोहल्ले वार्ड के चुनाव में आए हो कैंपेनिंग करने के लिए। नड्डा जी का जवाब था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, कि हमारे लिए चाहे वो पंचायत का चुनाव है या वो संसद का चुनाव है, वो हर चुनाव महत्वपूर्ण है जो देश की जनता की सेवा करने से जुड़ा हुआ है और उनकी सेवा करने के संकल्प के साथ है। हमारा एक एक कार्यकर्ता, मैं आपको कहना चाहता हूँ, शालीमार बाग विधानसभा और ये शालीमार बाग वार्ड ये दिल्ली का नंबर 1 वार्ड है और आपको ये मौका पूरी दिल्ली के अंदर 5 वार्ड है उसमें मौका मिला है कि अपनी उपयोगिता और अपनी योग्यता को सिद्ध करने का। हमारा एक एक कार्यकर्ता आपको जो भी समय चाहिए, जो भी सुविधा चाहिए और हम सब मिलकर इस चुनाव को जीत कर दिखाएंगे। इस संकल्प के साथ, इस आशीर्वाद के साथ हम लोगों को जाना है। बताइए, हम चुनाव जीतेंगे, हम चुनाव जीतेंगे, ये मुट्ठी बंद करके जो पीछे भी है कार्यकर्ता वो भी खड़े होंगे। हम चुनाव जीतेंगे, 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 हम चुनाव जीतेंगे, 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 हम चुनाव जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, जेपी नड्डा जी, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद।
भारत माता की, भारत माता की।